दो बेसिक चीजों पे तुम लोगों को एज ए एमबीआई वर्क करना पड़ेगा, जिसका रूल तुम्हें मालूम होना चाहिए। वो है बेसिक तुम्हारा क्या रहेगा, मतलब बेस जो रहेगा तुम्हारा वो रहेगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है। उसी के पैरेलल में चलेगा मोटर व्हीकल एक्ट 2019। अब दो तीन पॉइंट बताती हूँ कहाँ चेंजेस आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखाऊंगी भी, जैसे फॉर एग्जांपल पेडेस्ट्रियन समझ रहे, पैदल जो चलते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन आपके 1988 के रूल में नहीं था, एक्ट में नहीं था, क्लियर। लेकिन 2019 में आपको क्या करते हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए भी रूल को ऐड किया जाता है। अब क्या रूल को ऐड किया जाता है ये हम लोग आगे देखेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें चाइल्ड सेफ्टी, अभी आप देखते हो कोई बाइक पे जा रहे हैं 3 व्यक्ति, जिसमें से तीसरा व्यक्ति क्या है, बच्चा है। अब जनरली होता क्या था पहले के टाइम में, जब रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, तो होता क्या था कि जो ड्राइवर है, चलो उसको ड्राइवर कंसीडर करते हैं या राइडर करते हैं, वही हेलमेट पहनता था, जो बाइक चलाता था वही हेलमेट पहनता था। उससे भी प्राचीन युग में जाएंगे तो वो भी नहीं पहनता था, ठीक है, तो वो पहनता था। अब क्या हो रहा है, जो पीछे जो व्यक्ति बैठता है वो भी फाइन के डर से ही सही वो हेलमेट पहनना स्टार्ट किया है। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते हैं कि जो बच्चा है वो हेलमेट पहनता है। देखा है बच्चे को हेलमेट पहने हुए? मैंने क्या कहा कि बाइक पे तीसरा व्यक्ति है, लेट्स से वो बच्चा है, तो उसके लिए भी नियम है कि अगर वो 4 साल से अबव है तो क्या उसको भी हेलमेट पहनना है। इसके अलावा जो हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में लाइसेंस इशू पर, तो लाइसेंस कैसे इशू होता है, क्या क्राइटेरिया लगता है, क्या एज होना चाहिए, तो स्पेशली जो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल से रिलेटेड जो भी लाइसेंस है उसमें भी चेंज आया है, उसमें भी कई सेक्शन बदल गए हैं, क्लियर। तो ये सब जो आपके कई चेंजेस हैं, 6-7 चेंजेस हैं, वही आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, उससे पहले स्टार्ट करें हम लोग पॉइंट को, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल किसको कहते हैं, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल किसको कहते हैं। मोटराइज्ड व्हीकल होते हैं और एक होते हैं नॉन मोटराइज्ड व्हीकल। तो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल क्या, अगर मैं आम शब्दों में कहूं तो ऐसे व्हीकल आपकी, ऐसी गाड़ियां जिसमें क्या हो रहा है, किसी फ्यूल पावर से नहीं चल रही है, यानी कि फॉसिल फ्यूल कौन से पावर हो गए, जैसे आपके पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या आजकल ईवी जो आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या सीएनजी हो गया, इनके पावर से नहीं, ह्यूमन की पावर से चलता है। फॉर एग्जाम्पल रिक्शा, ठीक है, हाँ, बुलेट कार्ट, ये भी कह सकते हो। इस तरह की जो गाड़ी होती है, या फिर तुम्हारा जो ठेला होता है, ये क्या होता है, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है, जिनके बारे में पहले 1988 में कोई नियम नहीं था, क्लियर। तो कोई भी शब्द को समझना है, जैसे इसमें मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूंगी, तो एक्ट के जो स्टार्टिंग में उन्होंने जानेंगे कि जो मैं स्टेट गवर्नमेंट कहूंगी तो हाँ, मैं यहाँ पे बिहार सरकार की बात कर रही हूँ, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि इंडिया, अगर मैं कोई भी सरकार का नाम नहीं लेती हूँ तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लेना कि मैं इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। अब कोई भी नियम जो आपका पेडेस्ट्रियन या नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से जुड़ा हुआ है, इस पे रूल बनाने का अधिकार किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है, क्लियर। इवन इतना ही नहीं, आपने कहीं देखा होगा कि कोई रास्ता जा रहा है और उसमें साइकिल लेन अलग से है, क्योंकि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल में क्या होगा, साइकिल भी आएगी, तो साइकिल वालों का अलग रास्ता है, पैदल चलने वालों का अलग रास्ता है। तो 1988 एक्ट इसके बारे में कुछ नहीं कहता था, लेकिन 2019 में ये क्या हुआ, चेंजेस आए, जिससे ये सब नई बातें इसमें जुड़ी, क्लियर। तो अब हम लोग पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे, लिख लीजिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। आपको हिंदी इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, डिक्टेट इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में मैं उसका
उसको एक्सप्लेन कर बेटर। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, कंपैरिजन करेंगे तो पहले लिखेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988। नो प्रोविजन for the safety of pedestrian and non-motorized vehicles, जो कि अभी मैंने जस्ट बता दिया है आप लोगों का कि साइकिल, जो कार्ट है, रिक्शा है, ठीक है, ये सब आपके नॉन मोटराइज्ड व्हीकल में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए 2019 एक्ट भी ऐसे लिख लीजिए, समझ ही जाएंगे, मतलब 2019। अब इस पे एक स्पेशल सेक्शन ऐड किया गया था, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूं। सेक्शन 138, ध्यान देंगे, सेक्शन 138, ठीक है। बहुत ज्यादा सेक्शन जानने की जरूरत नहीं है आपको, वहां पे आपसे सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आगे ड्यूटी में क्या होगा, आपके लिए काम आएगा, इजी पड़ेगा। तो 138 सेक्शन आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में भी था। ये जो सेक्शन है ये 138 आपका 1988 में था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हुआ। कई अमेंडमेंट में आपने देखा होगा कि अगर सेक्शन लिखा है 138, ये चेंज हुआ था। ब्रैकेट में जो ये नंबर और अल्फाबेट है ना, इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसलिए अमेंडमेंट से बाद में जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखिएगा 2019 वाले में, न्यू सबसेक्शन 1A, कैपिटल ए लिखिएगा, 1A एडेड इन सेक्शन 138 which gives the power to the state government to regulate the activities of pedestrian and non-motorized vehicles, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूल बनाने हैं, एक्ट क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में बताती हूँ। कोई भी एक्ट क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। एक्ट को कभी लागू कराने के लिए आप कई रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो रूल्स बनाने की पावर है वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। लेट्स से कि अगर बिहार में कोई रूल बनाना है तो इसकी पावर किसके पास होगी, बिहार गवर्नमेंट के पास, और इसको इम्प्लीमेंट कराने की पावर क्या होगी, आप लोग के पास। क्लियर। तो कोई भी, मैंने अभी जस्ट कहा था कि जैसे साइकिल के लिए आप अलग लेन बना सकती है सरकार, ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए अलग बन सकता है, जेब्रा क्रॉसिंग का रूल हो सकता है। वैसे जेब्रा क्रॉसिंग कहीं देखा है पटना में, डाक बंगला पे है, गांधी मैदान के पास है। अच्छा, क्या रूल होता है, गाड़ी से अगर हम जा रहे हैं और बीच में जेब्रा क्रॉसिंग पड़ती तो क्या रूल होता है, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले बंद कर दो। हाँ, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही वेहिकल को रोकना है, हाँ, स्लो डाउन कर देना।